उत्तर 24 परगना जिले में 25 और 26 अक्टूबर 2025 को जिला चैंपियनशिप का भव्य आयोजन किया गया। ये प्रतियोगिता 2 चरणों में संपन्न हुई। रिंक रेस का आयोजन भारतीय खेल प्राधिकरण स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के परिसर में किया गया। वहीं रोड रेस का आयोजन न्यू टाउन रोड पर हुआ। इस प्रतियोगिता में लगभग 115 प्रतिभागी बच्चों ने हिस्सा लिया और जिले के लगभग सभी क्लबों के खिलाड़ियों ने इसमें भागीदारी की। उत्तर 24 परगना के संयुक्त सचिव श्री विपिन मिश्रा के नेतृत्व में तथा उनकी सहयोगी सुश्री रिंपा बिस्वास, जो कि इसी जिले की समन्वयक कोऑर्डिनेटर भी हैं, इन दोनों के कुशल मार्गदर्शन और प्रयासों से यह कार्यक्रम अत्यंत निष्पक्ष और सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अब इस प्रतियोगिता के पदक विजेता खिलाड़ी आगामी राज्य स्तरीय चैंपियनशिप के लिए चयनित हो चुके हैं, जो कि 1 नवंबर से 4 नवंबर 2025 तक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के परिसर आयोजित की जाएगी। सॉल्ट लेक कोलकाता में हो रहा है। ये डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप है नॉर्थ 24 परगना। ये हमारा 2 साल से पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप नहीं होती थी कोलकाता में। अभी हमारे वेस्ट बंगाल में भी डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप है। वी हैव मेनी डिस्ट्रिक्ट्स और हमारे वेबसाइट में सारा इनका आइडिया है। अभी बहुत फेक एसोसिएशंस भी हैं, लेकिन पेरेंट्स को ये ध्यान रखना है कि कौन सा एसोसिएशन सही है, कौन गलत है, और इसी को सोच के वो लोग को इंडिया स्केट के वेबसाइट पे चेक करके और अपना रजिस्ट्रेशन करना है। और हमारा वेबसाइट का एड्रेस है www.wbskaters.com and we wish all the best to all the skaters of Bengal and be prepared for the state championship from 1st to 4th November at Sai Salt Lake Authority of India. मैम आज जो ये प्रोग्राम हो रहा है मैम, तो कौन से एज ग्रुप के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कितने मीटर का ये रेस है आज का? ये आज अभी 500 प्लस डी और 1000 मीटर्स का रेस है और बच्चे 4 to 6, 6 to 8, 8 to 12, 12 to 15 और 15 to 18, 18 अबव सभी एज ग्रुप के बच्चे हैं। ये डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप है। इनमें से जो सिलेक्ट होंगे सारे बच्चे सारे कोचेस ध्यान दें, जो भी दुनिया के क्या कर रहे हैं, क्योंकि बाकी सब स्पोर्ट्स देखा आगे बढ़ चुका, बस से आगे नहीं बढ़ा है। ये स्केटिंग को बढ़ाने के लिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं कि बंगाल गवर्नमेंट हम लोग को सपोर्ट करे, और हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उसके लिए सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट से हम लोग को, कि वो गवर्नमेंट हम लोग को एक बैंड ट्रैक बनवा दे जिसके कारण हम लोग आगे बढ़ सके। अभी हमारे बच्चे नेशनल, इंटरनेशनल, एशियन में भी जाते हैं, लेकिन कोई मेडल नहीं आता है। अभी हाल ही में हमारे कोपेन इंटरनेशनल में एक बच्चा गया था, उसने सिल्वर मेडल लाया। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा आगे बढ़े स्टेट, तो वो बैंड ट्रैक के बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के वो पॉसिबल नहीं है। आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम खुशबू केजरीवाल, बंगाल स्केटिंग एसोसिएशन की सेक्रेटरी है। बेसिकली ये 1000 मीटर का रेस था और बेसिकली आज 2 रेस है, रिंग रेस, एक 1000 मीटर एंड 500 प्लस डी। सो ये दोनों रेस बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है और इसमें जो योगदान रहा है वो बंगाल स्केटिंग एसोसिएशन और विपिन मिश्रा सर स्पेशली इसके बहुत ही बड़े, मतलब इनको अगर उनको दिया जाए तो ये सारा श्रेय उनको जाता है। और नो डाउट एज ए पेरेंट ऑल्सो वी आर वेरी हैप्पी विद द एसोसिएशन एंड मेरा बेटा अच्छा परफॉर्म किया है, तो अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, इज वेरी नाइसली ऑर्गेनाइज बाय द बंगाल एसोसिएशन। एंड बंगाल एसोसिएशन में जुड़ने के बाद मेरी डॉटर ने ओपन नेशनल्स में अप टू 8 मेडल्स उठा रखे हैं, उसमें से 4 गोल्ड हैं। 9th रैंकिंग में तीनों के तीनों उसने गोल्ड मेडल उठाए थे। एंड आई एम वेरी प्राउड कि आई एम डायरेक्टली एसोसिएटेड विद अ करेक्ट एसोसिएशन, बंगाल स्केटिंग एसोसिएशन, जिस बेसिस पे जब ये स्टेट्स में मेडल उठाती है तो इसे प्रॉपर RSFI का नेशनल में पार्टिसिपेट करने के लिए मिलता है। फर्स्ट कंपटीशन फॉर माय डॉटर, मेरी बेटी 10 to 12 क्वाड्स में पार्टिसिपेट किया। उसका फर्स्ट रेस है और फर्स्ट रेस में मेडल मिला है उसको। शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, अच्छा है। वेस्ट बंगाल से पहली बार बेटी पार्टिसिपेट भी की है और विपिन सर के थ्रू हमें चांस मिला था कि ये पार्टिसिपेशन एंट्री करने का, एंड शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट नाउ। सर ने बहुत अच्छा प्रैक्टिस करवाया था, बहुत ज़्यादा, और बहुत मेहनत किया है। कितने मीटर का रेस इसमें पार्टिसिपेट किया था? 1000 मीटर था, उसमें 8 लैप्स भागना होता है। ये बच्चे की साइज का है, रिंग पे आज नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट का चैंपियनशिप चल रहा है। कल हुआ कोलकाता डिस्ट्रिक्ट का, आज नॉर्थ का हो रहा है। आज ही हम लोग का लास्ट डे है, सारे डिस्ट्रिक्ट ख़त्म होगा। नेक्स्ट वीक हम लोग का
1 तारीख 2 तारीख रोड इवेंट है, 3-4 को रिंग इवेंट यहीं पर ही होगा, स्टेट चैंपियनशिप होगा। मैं बोलना ही चाहता हूँ कि जो बच्चा यहाँ से सिलेक्ट होकर जा रहा है वही बच्चा नेशनल खेलेगा। नेशनल कहीं पर भी हो, वाइजैक में हो, चंडीगढ़ में हो, पुंडीचेरी कहीं पर भी हो, बट RSFI के थ्रू नेशनल जहाँ पर होगा हम लोग का बच्चा वहीं पर ही जाएगा। और कोई अगर आप लोग को बोलता है कि यहाँ नहीं होगा यहाँ होगा, उसमें ध्यान मत दीजिए। जो अपना एसोसिएशन है उसी का थ्रू जो बच्चा जाएगा वही नेशनल खेल पाएगा। मेरा ही कहना है, अदर्स कोई कहीं पर कर रहा है या कुछ कर रहा है उसमें ध्यान मत दीजिए। यहाँ से जो एसोसिएशन की तरफ से जो अप्रूव एसोसिएशन है उसी का थ्रू बच्चा जाएगा। कितने बच्चे पार्टिसिपेट किए थे आज इसमें? आज में 115 करीबन पार्टिसिपेंट है नॉर्थ में, और कोलकाता में भी था 120 करीबन सेमी था ऑलमोस्ट। ये 500 मीटर का रेस है, 1000 मीटर का रेस है। कल 1 लैप रेस होगा। 6 एज ग्रुप है। ये रहा एज ग्रुप 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 18 अबव मैक्स। मास्टर्स भी होता है अबव 35, पर वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। कितने बच्चे पार्टिसिपेट किए थे आज? अराउंड 115। नमस्कार, मेरा नाम विपिन मिश्रा है। मैं नॉर्थ 24 परगनास का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ और हम लोग ये डिस्ट्रिक्ट लेवल चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज़ किए हैं साई कॉम्प्लेक्स में। एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू साई कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन कि उन्होंने हमें ये मौका दिया, हमें प्लेटफॉर्म दिया कि बच्चों को यहाँ पे हम खिला पाएँ। और बच्चे यहाँ से कंपटीशन करके, हमारा सारा ही डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे हुआ 1-2 को छोड़ के, तो कंपटीशन में बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई होंगे। क्वालिफाई होके वो लोग स्टेट में जाएंगे। फिर स्टेट से, जैसा कि हमारे सीनियर्स ने बताया आपको, बच्चे RSFI रोलर स्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में पार्टिसिपेट करेंगे नेशनल लेवल में। बहुत क्लब हो गए हैं और बहुत सारे एसोसिएशन बन चुके हैं, तो कैसे ये विश्वास किया जाए कि ये सही है और ये गलत है? क्योंकि लोग भ्रमित भी हो जा रहे हैं। इसी के बाद में जो एसोसिएशन से एफिलिएटेड भी नहीं है, लोग जाके वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, लास्ट में कोई फायदा उनको मिल नहीं रहा है। तो इसके लिए आप लोग कैसे क्या करेंगे? देखिए, अब जो गलत लोग हैं उनको हम लोग कुछ कर तो सकते नहीं, बस हम अच्छा काम कर सकते हैं। हम लोग बंगाल स्केटिंग एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं और बंगाल स्केटिंग एसोसिएशन ही हर साल अभी डिस्ट्रिक्ट करवा रहा है, नेशनल्स करवा रहा है। अभी हाल फिलहाल हम लोग ओपन नेशनल चैंपियनशिप कराए थे, 9th रैंकिंग चैंपियनशिप हुआ था, तो पूरे इंडिया से बच्चे आए थे। तो कोशिश हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं और जितने भी बच्चे हमारे अंडर में रजिस्टर्ड हो रहे हैं उनको बराबर मेल चला जा रहा है, व्हाट्सअप चला जा रहा है कि हम लोग कॉम्पिटिशन करवा रहे हैं। उसके बाद भी अगर पेरेंट्स नहीं समझ रहे हैं, किसी और के बहकावे में आ जा रहे हैं, तो उसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते। हम लोग सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और पेरेंट को डिसाइड करना है कि जैसे आप समझिए कुछ एक एसोसिएशन है जो लास्ट टाइम उन्होंने डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे अपने बच्चों को यहाँ पे पार्टिसिपेट कराया, यहाँ से बच्चे उनके नेशनल्स भी पार्टिसिपेट किए और वो खुद यहाँ करवाने के बाद वो अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल चैम्पियनशिप और स्टेट लेवल चैम्पियनशिप भी करवाएं। उसके बाद वो बच्चे कहाँ गए कुछ पता नहीं। जो भी बच्चे इस नेशनल्स के लिए क्वालिफाई हुए वो हमारे बंगाल स्केटिंग एसोसिएशन से ही गए और वही एसोसिएशन इस बार स्टेट सिलेक्शन करा रहा है। स्टेट सिलेक्शन कब होता है? जब आपके पास कोई डिस्ट्रिक्ट फॉर्म नहीं है, तब वो लोग स्टेट सिलेक्शन कराते हैं और वो बच्चों को नेशनल्स के लिए लेके जाते हैं। बट वही एसोसिएशन पिछले साल डिस्ट्रिक्ट करवाया, स्टेट करवाया, नेशनल्स कराया और वही एसोसिएशन इस बार स्टेट सिलेक्शन करा रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि वो खुद कंफर्म नहीं है कि उनको कैसे जाना है। बस वो अटैक करना चाहते हैं कि कोई भी अगर अच्छा काम कर रहा है तो हम अटैक करके उनको हैरेस करें और उनको आगे नहीं बढ़ने दें और कहीं ना कहीं बच्चों को भ्रमित कर रहे हैं और बच्चे डाइवर्जन में जा रहे हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। जो कोचेज़ उनके साइड में हैं बच्चों को उस साइड लेके जा रहे हैं और जो कोचेज़ हमारे साइड में हैं वो बच्चों को यहाँ लेके जा रहे हैं। तो किसी बच्चों को आपसे जोड़ना है, उसको स्केटिंग में पहले रुझान है और उसका इंटरेस्ट है आप लोग से जुड़ने का, तो वो कैसे जुड़ सकता है? और एज क्राइटेरिया क्या रहेगा कि मिनिमम एज लिमिट क्या है अगर कोई बच्चा अगर आपसे जुड़ना चाहे? देखिए, एज क्राइटेरिया अभी कुछ सालों में 2-3 बार चेंज हो गया है। अभी रिसेंट जो है अभी बताया गया, यहाँ हम लोग इसलिए मेंशन कर दिया है कि बच्चे कहीं से भी कंफ्यूज ना हो। जैसे पिछले बार कैसा था हमारा 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14, 14 to 16 ऐसे करके था। बट अब हमारा चेंज हो गया है 8 to 10, 10 to 12, 12 to 15, 15 to 17 एंड अबव 17 ऐसे चेंजेस हैं। बाकी किसी को अगर स्केटिंग के बारे में जानना है और सही डायरेक्शन चाहिए, बंगाल स्केटिंग एसोसिएशन का वेबसाइट है www.wbskaters.com। उसमें जाके वो सारे अच्छे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि फेडरेशन में क्या हो रहा है, इंटरनेशनली क्या हो रहा है इस बेसिस पे। और रहा बात प्रैक्टिस का, तो स्केटिंग क्लासेस जो है आप समझिए न्यू टाउन में भी है, हमारा क्लॉक टावर है, इको पार्क में है। वो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन जो लेवल पे है, मैनेजमेंट के लोग हैं, उन्होंने हमारे जगह दिया है, बच्चे वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं।
और वहाँ प्रैक्टिस करके बच्चे आ रहे हैं, स्टेट वगैरह खेल रहे हैं, नेशनल्स में मेडल लेके आ रहे हैं, बहुत ऐसा हो रहा है। तो बच्चे वहाँ आ सकते हैं और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के लिए wbskaters.com में जा सकते हैं। आज कितने बच्चे इस टूर्नामेंट में आपने पार्टिसिपेट किया है? वही अप्रॉक्स जैसा सर ने बताया कि अप्रॉक्स 140 स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन हुआ था, बट वही जो मार्गदर्शक है वही भ्रमित कर रखे बच्चों को, तो बच्चे वहीं से डाइवर्ट हुए हैं और इस हिसाब से हमारे करीब 110-115 बच्चे अभी एट प्रेजेंट हैं यहाँ पे जो पार्टिसिपेट किए हैं। आखिरी सवाल, कैसे इसे आगे बढ़ाया जाए स्केटिंग को, और आप लोग गवर्नमेंट से क्या अपील करते हैं और आप लोग अपने लेवल पे क्या कर रहे हैं? हम लोग अपने लेवल पे देखिए, फेडरेशन हमारी मदद कर रही है, हमें सपोर्ट कर रही है, जिसकी वजह से हम लोग 9th रैंकिंग चैम्पियनशिप कराएं, जिसमें आप इंडिया के हर स्टेट से बच्चे आए हैं, पार्टिसिपेट किए हैं। तो हम लोग अपने लेवल पे यही कर सकते हैं। बाकी अगर अपर लेवल जाना है तो अगर गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करेगी अच्छे तरह का, अभी जो सपोर्ट है वो लेवल पे हम लोग बच्चों को करवा रहे हैं, बट हम चाहते हैं कि जैसे यहाँ पे अलग अलग एथलीट लोग के लिए ट्रैक बना हुआ है, हॉकी के लिए ट्रैक बना हुआ, हर चीज़ का एक ट्रैक है, बट स्केटिंग का ट्रैक नहीं है। अगर गवर्नमेंट हमें एक ट्रैक दे देती है तो ऐसा मैं उम्मीद और आशा करूँगा कि हमारा भी इंटरनेशनल मेडल आ सकता है, क्योंकि नेशनल सार नहीं लगा है, हिडको ने हमें सपोर्ट किया है, हमें 200 मीटर का ट्रैक वहाँ पे मिला है और बच्चे अभी नेशनल लेवल का मेडल लेके आ रहे हैं। बच्चे भैया कहाँ आते हैं भैया आपको खेलने के लिए, अगर इंडिया में देखा जाए तो? इंडिया में फेडरेशन जहाँ कंपटीशन कराती है बच्चे वहीं जाते हैं सर। हम लोग कहीं पे भी बच्चों को इधर उधर नहीं भेजते हैं, प्रॉपर वे में जाओ, आपके सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू होना चाहिए, आप कहीं शो करो तो कोई आपका मजाक ना उड़ाए, उसका वैल्यू हो, उसी सर्टिफिकेट से आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है, उसी सर्टिफिकेट से आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, कम उनको जो स्पोर्ट्स कोटा में मिलता है उन लोगों को डिस्काउंट वगैरह जैसे, तो वो बेनिफिट उनको मिलता है। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? विपिन मिश्रा मेरा नाम है, मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ नॉर्थ 24 परगना। सर ये टूर्नामेंट जो हो रहा है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया सॉल्ट लेक सेक्टर 3 में साई में हो रहा है, और ये नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट का कंपटीशन है, जिसमें सारी एज कैटेगरी के बच्चों ने पार्ट किया है, 4 to 6 से लेकर एवं 18 तक, जिसमें क्वाड भी है, इनलाइन भी है, बॉयज़ गर्ल्स सब तरह के बच्चे हैं। जो बच्चे डिस्ट्रिक्ट क्वालिफाई करेंगे अच्छे तरीके से वो इसको स्टेट में चांस मिलेगा पार्टिसिपेट करने।